हाय मेरे प्यारे बच्चे, तो कैसे हैं आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों के बीच लाया हूँ हिंदी। क्या लाया हूँ? हिंदी लाया हूँ। ठीक, तो हम लोग हिंदी में का ये फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट क्लास भी है। तो इसका नाम क्या है? तू जिंदा है तो, है ना? क्या नाम है इसका? तू जिंदा है। तो इसका नाम कौन लिखा है? शंकर सोलेंद्र लिखा है इस कहानी को, ठीक है ना? कौन लिखा है? शंकर सोलेंद्र लिखा है, ठीक है। तो ये कविता है एक्चुअली में, क्या है? ये कविता है शंकर सोलेंद्र का, ठीक है। तो तू जिंदा है, तो आज हम लोग इसी के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही बीबीआई ऑब्जेक्टिव है। तू जिंदा है, इसका नाम कौन है? शंकर शंकर सोलेंद्र लिखा है इसको, ठीक है। क्या नाम है चैप्टर का? नाम तू जिंदा है। तो इसको लिखने वाला कौन है? शंकर सोलेंद्र। बहुत बीबीआई है, अक्षर विज्ञान में पूछा जाता है कि बताओ। और कभी कभी तो ऐसा भी पूछ देता है क्वेश्चन बाबू कि तू जिंदा है तो कहानी है या कविता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, तू जिंदा है तो कविता है, या है ना? तू जिंदा है तो क्या है? कविता है। और इसको लिखने वाला कौन है? शंकर सोलेंद्र है, ओके। तो कह रहा है कि तू जिंदा है तो कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे। तो सुख दुख हंसी मुसीबत, तो किसकी? मुसीबत। मुसीबत को क्या करेंगे? कुचल करके हम लोग क्या करेंगे? आगे भागेंगे, ठीक है ना। मुसीबत तो जिंदगी में लगा पड़ा है ना। मेरी जिंदगी में देखो इतनी मुसीबत है कि मैं बयान नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जिंदगी को क्या करना है? आगे बढ़ाना है, मुसीबत को कुचल करके, ठीक है। कह रहा है कि कवि शंकर सुरेंद्र जमीन पर क्या उतार लाने की बात कहते हैं? स्वर्ग को, अमृत को, झरना को, नहर को। तो किसको? स्वर्ग को, है ना। स्वर्ग उठा के जमीन पे ला, ये बात की उसने। तू जिंदा है तो कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया है? तू जिंदा है तो कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया है? कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करना, धन प्राप्त करने को करा, बड़ा आदमी बनना चाहिए, संघर्ष नहीं करना चाहिए। तो संघर्ष तो करना चाहिए, तो गलत है भाई। तो कठिनाइयों को भूल करके लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहिए। जो आप अपना, जो आपका एम है, जितनी भी मुसीबत परेशानी है सबको भूल करके क्या करना चाहिए? आपकी जो मतलब एम है, लक्ष्य, उसको प्राप्त करने की बात कहता है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक। चलिए, बोला है कि चमन का अर्थ क्या है? आकाश, नदी, मरुस्थल और फुलवारी या बाग। तो चमन, चमन का मतलब क्या होता है? चमकना। चमकेगा कौन भाई? फुलवारी, मतलब जो बागीचा होता है, फुलवारी या बाग, है ना। देखिए कितना बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। बोले कवि स्वर्ग को कहां उतारने को कहता है? कवि स्वर्ग को कहां उतारने को कहता है? जमीन पर। ये तो डायरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। घर में, तालाब में, पोखर में, कहीं नहीं, यहाँ पे जमीन पर, ठीक है ना। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी कविता गहरे जीवन की राग और उत्साह को प्रकट करती है? तू जिंदा है तो, कर्मवीर, बिहार की दुहे, बच्ची की दुआ। तो अभी तो हम लोग क्या पढ़े? तू जिंदा है ना, तो तू जिंदा है तो उसी की बात होगी, पक्की बात है ना। जमीन के पेट में पली अगन पले हैं, जल जले टिके ना टिके, सकेंगे भूख रोक के स्वराज ये एक पंक्ति किस कविता से है? ईदगाह से, कर्मवीर से, बाल गोविंद भगत से। तू जिंदा है तो क्या हो जाएगा भाई? तू जिंदा है तो इसी कवि से है, ठीक है ना। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये, ना दब सकेंगे एक दिन, बनेंगे इनकलाब ये, प्रस्तुत पंक्तियों ने किस कवि की है? तो हम लोग अभी पढ़े शंकर सुरेंद्र के बारे में। कौन, किसने लिखा है इसको? शंकर सुरेंद्र ने लिखा है, ओके ना। चलिए आगे वाला क्वेश्चन आपसे कहता है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की विजय में यकीन कर, सुख हार जीत। क्या हो जाएगा? तो जीत में यकीन कर। किसमें भाई? जीत, है ना। जीत में क्या कर? आप यकीन कर। क्वेश्चन विजय का भी मतलब जीत होता है, लेकिन किताब में जो दिया हुआ है जीत, जीत पे यकीन कर, तो जी की होगा, ठीक है। कह रहे कि बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दो दो, ये ना दब सकेंगे एक दिन, बनेंगे इनकलाब। तो क्या हो जाएगा? बुरी है आग पेट के, बुरे हैं दिल के दाग। दिल के क्या हो जाएगा? दाग। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। आग बाग हार दाग, तो क्या हो जाएगा? दाग हो जाएगा, ओके। बोला है बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये पंकित किस शीर्षक कविता की है? तू जिंदा है तो कर्मवीर की, झांसी की रानी, बच्ची की दुआ। तो क्या हो जाएगा भाई? तू जिंदा है तो, है ना। क्या हो जाएगा? तू जिंदा है तो, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उमर। उमर क्या लिखे? नई सुबह के संग, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उमर, ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? कर्मवीर, कबीर के बाद बिहार की दुहे, तू जिंदा है तो क्या हो जाएगा? तू जिंदा है तो, है ना। आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि तू आ मेरा श्रृंगार कर। बहुत अच्छा है। तू आ मेरा श्रृंगार कर, श्रृंगार मतलब वही बाल को संभालना। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, मतलब खूबसूरत बना दे, ठीक है। ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? बच्चे की दुआ, पीपल, तू जिंदा है तो, खुशबू चलते हैं हाथ, तो क्या खुशबू रचते हैं हाथ, सॉरी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, तू जिंदा है तो, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि तू जिंदा है तो शीर्षक कविता का क्या प्रकट करती है? प्रतिद्वंदिता, गहरे जीवन का राग और उत्साह, दुखदाई क्षण, संघर्ष के पल। क्या बोलता है? गहरे जीवन, राग और उत्साह। बोल रहा है कि जल जले के शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रृंगार, जमीन, भरोसा, भूकंप। क्या होता है भाई? भूकंप होता है जल जले का मतलब, ठीक है। बोल रहा है कि जुल्म के महल में, जुल्म में लिखा हो ना,
जुल्म के महल गिरने की बात किस कविता में की गई है? पीपल, सुदामा चरित्र, तू जिंदा है तो, कबीर के पद। तो क्या हो जाएगा भाई? तू जिंदा है तो, इसी ने कही है। ठीक है, बोल रहा है कि यकीन शब्द का अर्थ क्या होता है? बीतना, भरोसा, जमीन, शोभा। तो भरोसा है ना, यकीन शब्द का अर्थ क्या होता है? भरोसा होता है। ठीक है, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन तू जिंदा है तो द्वारा रचित पाठ किसका है? देखिए कितना बार पूछ चुका है तू जिंदा है तो, है ना, 3 बार तो यहाँ आपको लग रहा होगा, और पूछा होगा। ठीक है ना, बहुत बार पूछ चुका है। तू जिंदा है तो शंकर सुलेंद्र लिखा है। कितने लिखा है? शंकर सुलेंद्र। याद कर लीजिए सब क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। हमारे कारवां को किसने इंतजार, किसका इंतजार है? तो रास्ते का, समय का, साथी का, मंजिलों का। तो हम कारवा बनते गया, मंजिल बढ़ते गया, है ना, पढ़े होंगे आप लोग। तो कारवा का विकास, सॉरी, कारवा का किसको इंतजार, किसका इंतजार है? तो मंजिलों का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2021 और 2024 में पूछ चुका है। ओके, गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर। नवीन घर मतलब नया घर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यह पंक्तियों किस कविता से ली गई है? तो तू जिंदा है तो, है ना, ज्यादातर क्वेश्चन तो उसी से आ गया, तू जिंदा है तो। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तू जिंदा है तो कविता में कवि क्या गुजर जाने की बात कहते हैं? तू जिंदा है तो कविता में कवि क्या गुजर जाने की बात करता है? गीत संगीत की, कष्ट और जुल्म की, नाच गाना की, सुबह और शाम की। तो कष्ट और दुख, कष्ट और जुल्म हमेशा आते रहेगा और जिंदगी से क्या करते रहेगा? जाते रहेगा। ठीक है ना, तो बहुत बढ़िया है, छोटा सा कविता, लेकिन बहुत मजा आएगा पढ़ाने में। ठीक है ना, और आप लोग पढ़ने में मजा आएगा होगा। ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ हिंदी का। ओके, तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में शेयर कर सकते हैं।